शिल्पा शिंदे को अब तक आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग अवतार में देखा होगा और बहुत सारी बातें उनसे सुनी होंगी, लेकिन इस बार का जो अवतार है वो सबसे हटके है और काफ़ी बोल्ड है। जो मैंने टीज़र देखा तो मैं सरप्राइज़ हो गई। ओह माय गॉड, मतलब सीरियसली जो लुक है, एक्सप्रेशन है, जो सेट वगैरह तो है, कॉस्ट्यूम है, सब कुछ सो डिफरेंट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पॉरिशपुर। थैंक यू सो मच। सो आपकी ये जो फोटो लगी है, आप मतलब कॉस्ट्यूम तो पूरा नहीं है बट फिर भी आपका फेस तो वही है एंड जो एक्सप्रेशंस हैं सारी चीज़ें वही निखर के आ रही हैं। और ये जो खानदानी हार भी आपने पहना है आई गेस ये एक्चुअली ये मुझे मेरे फैन ने गिफ्ट किया। ओह नाइस। और ये साड़ी भी मुझे मेरे फैंस ने गिफ्ट की है। दैट्स सो नाइस एंड आई कैन सी गणपति बप्पा। या सो नाइस। तो हाँ, मैं स्पेशली मैं टेम्पल ज्वेलरी नहीं खरीदती, मुझे नहीं वो लगता, लेकिन ये मेरे फैंस ने दिए तो मैंने पहना है। ओके, सबसे पहले हम इस लुक से स्टार्ट करेंगे। पौरशपुर का जो मीरावती का जो लुक है इसके बारे में बताइए, कितना डिफरेंट है, क्या क्या आपने खुद से इनपुट दिए, कैसा रहा एग्जैक्टली, स्पेशली अबाउट लुक? और स्पेशली अबाउट लुक मैं सच बता रही हूँ, इस शो में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मतलब ये सारा का सारा क्रेडिट जो मेकर्स है उनको जाता है। यू नो, कॉस्ट्यूम से लेकर एक्टिंग से लेकर हर चीज़, लुक, मतलब हर चीज़ को लेकर उनको जाता है। मैं सिर्फ चढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज यू नो डेफिनेटली अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा ऐसे था कि ठीक है, यू नो जितना आप उसमें घुसोगे, जितना आप किच करोगे, जितना वो होगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एंड में कुछ नहीं होता। सो लेट देम डू दिस टाइम, करने दो उनको मेहनत। तो सारी मेहनत उनकी है। हाँ, एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं कि आपको टाइम देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। वो मैंने 100% फेथ रख के दिया था, बिकॉज पता नहीं क्यों इस सब्जेक्ट के लिए मुझे बहुत एक अच्छी वाइब्स आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, अगर मैं कर रही हूँ तो बेस्ट ही होगा, और वही हुआ। यू नो, डायरेक्टर से लेकर जो हमारे डायरेक्टर है, जो द कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम, उन्होंने ऐसे, मैंने कहा ना, लगाम पकड़ के एक्टिंग करवाई है। ढूंढ कुछ मत, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, डेली सोप नहीं है। यू नो, शिल्पा, यू वर इन भाभी जी, यू हैव टू चेंज योर इमेज, यू नो, यू आर अ क्वीन, ये वो। तो इस तरह का उन्होंने एक्टिंग करवाई है। शॉर्ट होने के बाद मैं उनको देखती ही नहीं थी, क्योंकि वो आके बोलते हैं अच्छा, थोड़ा डाउन, थोड़ा अप, ऐसे। तो वो उन्होंने करवाया है। कॉस्ट्यूम तो पहले तो हमें डिज़ाइन किया है फर्स्ट, जिन्होंने उत्सव डिज़ाइन किया था, लीला जी। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह पर है। तो उनसे स्टार्ट हुआ था सब कुछ, उन्होंने सबके कपड़े डिज़ाइन किए हैं। फिर कलर्स किसके किसके क्या होने चाहिए, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हर एक के ऊपर पूरा टीम वर्क है। तो हमने एक्टिंग, मैंने कहा एक्टिंग भी मैंने नहीं की है, डायरेक्टर ने करवाई है, बट सब कुछ सारा क्रेडिट टीम को जाता है। बट आपके एक्सप्रेशंस कमाल के हैं सीरियसली। वही कहा, वो भी अच्छे नहीं लगे तभी भी डायरेक्टर ने दिए, अच्छे लगे तो भी उनके हैं, सीरियसली उनके हैं। वो इस तरह से एक्सप्लेन करते थे चीज़ों को। मतलब वो कहते थे कि फील करो। मैंने कहा इतनी ऐसे कैसे फील करूँ? नहीं, तुम फील करो, बस हो जाएगा। तो वो जो फेथ था ना, आ गया, मिल गया आपको। हाँ, मुझे मिल गया। मैं खुद सोचती थी मैंने क्या किया, ठीक है, आ गया, उनको मिल गया, दे आर हैप्पी, तो ओके। तो सीरियसली उन्होंने करवाया है, सच में। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने अच्छे खुद के एक्सप्रेशन दिए, फिर भी उसका क्रेडिट भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जाता है। वो तो आई एम बॉर्न एक्टर ना। एंड कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है पूरा, मतलब मुझे तो पूरा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ, और वो पासा पलटने वाली चीज़ मुझे दिख रही है जो मैंने छोटा सा एक टीज़र देखा है। आप एक्सप्लेन करिए क्या है ये कैरेक्टर और किस तरह से पूरे वेब सीरीज़ में दिखने वाला है। देखो, देर आर बहुत ऐसे देखा जाए तो जो मीरावती है वो एक औरत है, और औरत का जहाँ मेल डोमिनेटिंग किंगडम है, वहाँ औरत दासी हो या वो क्वीन हो, या उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, औरत ही होती है। औरत को एक ही नज़रिए से देखा जाता है सिर्फ। तो एंटायर अगर आप देखोगे तो वही है, चीज़ वही है। लेकिन
पॉलिटिक्स है, बहुत सारा पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हर एक कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कह सकते ओ मीरावती इज़ इम्पॉर्टेंट, ओ भद्रसेन इज़ इम्पॉर्टेंट, या बोरस है जो मिलिंद जी कर रहे हैं या बाकी के कर रहे हैं, शाहिर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। हर कैरेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिस्ट्री है, थ्रिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो तो है उसमें, वो तो बहुत सारी है। और जो सेट का लुक एंड फील दिया गया है ना, ये किसी बड़ी मूवी से कम नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली मतलब नितिन देसाई, मतलब वो कर रहे हैं, मुझे तो तभी खुशी हुई थी, मतलब था कि ओफ ये मैंने क्या चूज़ कर लिया। मतलब मेरे फैंस तो बहुत खुश हो जाएंगे, इतना तो मुझे पता था। 100%। 100%। तो उनके बारे में मतलब वो देख के ऐसा लगता था कि हम कोई बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब सच में वो धरती पे स्वर्ग बनाना होता है ना, कि हमने स्वर्ग नहीं देखा बट यही है। हाँ। वो फील ही वैसा होता था। जैसे मैंने फर्स्ट शॉट लिया था, जो मेरा वॉक है, जो सबसे फर्स्ट प्रोमो में उन्होंने दिखाया था, वो मेरा फर्स्ट शॉट था, और उसमें बस ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं ये सारा मेरा है सब कुछ। तो उसके बाद ही राजा के साथ सीन है जहाँ वो फुस मेरी वाट लगा देता है। लेकिन फिर भी जो वॉक में करके आई थी, दिस इज इट्स एवरीथिंग इज माइन, ऐसे वॉक था वो। इतना ब्यूटीफुल सेट है। ओके। काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर भी है और बाकी कैरेक्टर्स भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। सो जब रोल चूज़ करने की बात आई, आपके पास ये रोल आया कि आपको ये मीरावती का कैरेक्टर करना है, सो हाउ डिड यू रिएक्ट एक्चुअली, एंड इट वाज लाइक कि ओके लेट्स गो अहेड विद दिस, और कुछ थॉट्स थे मन में? जब मुझे फर्स्ट कॉल आया और इस तरह का सब्जेक्ट है, कहाँ सी सब्जेक्ट में बहुत सारे कोविड के वक्त जो टाइम गया, हाँ। एकता जी खुद इन्वॉल्व हुई है इसमें, और कहते हैं ना एक टीम वर्क उस तरीके से कि किसी ने कॉल लेना कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। लेकिन मेरा कॉल ये था कि पता नहीं क्यों वो वन लाइनर सुनते ही मुझे जैसे वो किक करना होता है ना, कि ये मुझे करना है, ये है लोगों के 10 काम के बराबर मेरा ये एक काम ये है अब। सो वो हो गया। बाकी तो आप होता है ना कि आपको अपने काम पे अगर फेथ है, हाँ। तो वो चीज़ हो जाती है। आप पॉजिटिव सोचो वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल के मुझे हमेशा था कि मैं क्या करूँगी, मैं कुछ अलग करूँगी, और वाकई में अलग हो गया। सो क्या पसंद है आपको, डेली सोप्स करना, या अभी तो आपने वेब सीरीज शूट कर ली है, तो दोनों में से अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, शूटिंग वाइज, लुक एंड फील, और ऑडियंस फीडबैक काइंड ऑफ, जो भी हम मेजरमेंट? देखो सच बताऊँ तो ऑडियंस फीडबैक मुझे हमेशा से हर तरफ से अच्छा मिला है टीवी शोज़। बट अभी टीवी शोज़ अगर जब तक पैसा आता है तब तक अच्छा है, इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन अभी वो मेंटालिटी नहीं है कि रोज़ पैसा आए डेली सोप। अभी वैसे सब्जेक्ट भी नहीं रहे डेली सोप में, और आपका बहुत एफर्ट देना पड़ता है आपको। एफर्ट तो सब में देना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग जाता है कि ये 20 दिन में 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम। यहाँ पे कुछ नहीं है, और फिर डेली सोप करना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप बीमार भी नहीं पड़ सकते हक से। आपको कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वो चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है ये OTT प्लेटफॉर्म है जो बेस्ट है। आप उसमें वैरायटी ऑफ रोल्स कर सकते हो, आप उसमें थोड़े टाइम के लिए अपना 110% दे सकते हो, तो आपको टाइम मिल जाता है। टेलीकास्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो टीम के साथ आप वही वैरायटी ऑफ रोल कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। सो पौरुषपुर लास्टली नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और 29 को रिलीज़ हो रहा है। जाते कुछ फैंस को कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं अच्छे के लिए होते हैं। और सिंपल, ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, देखो खाली क्यों देखते हो। सो सिंपल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुश रहो ऑलवेज, हर सिचुएशन में खुश रहो। आपका इंटरव्यू करें और बिग बॉस के बारे में ना पूछें, मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है ये तो। और मज़े की बात यह है कि आप बिग बॉस के घर में नहीं हैं, फिर भी आप वहाँ पे हैं। इसीलिए मैं क्वीन हूँ। मैं क्वीन हूँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, सीरियसली नहीं देखा इस बार का। वही, बट वेरी सैड कि मैंने सलमान जी के लिए भी नहीं देखा, मैंने वीकेंड का वार तक नहीं देखा।
कुछ खास रीजन इसके लिए कि आपने बोला कि वेरी सैड, मैंने सलमान जी के लिए भी नहीं देखा, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? मैं अभी भी बिग बॉस मेरे आने से पहले भी मैं वीकेंड का वार देखती थी सब सलमान जी के लिए। तो उसके बाद ऑब्वियसली मैंने बिग बॉस फॉलो किया था मेरे बाद, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें बहुत दिल से जुड़ी हुई होती है और वो दिल टूट जाता है तो सब टूट जाता है, तो सब टूट गया। ओके, लेटेस्ट जो मैंने रीड किया है, मैं भी बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट मैं बोलूँगी कि राखी सावंत ने अर्शी को बोला कि यू आर एक्टिंग लाइक शिल्पा शिंदे। सो वो मैंने जो बोला ना कि आप नहीं है फिर भी हैं बिग बॉस के हाउस में, लोग आपको याद कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है हाँ, तो अच्छी बात है, लेकिन एक्टिंग क्यों कर रही है, क्या है रीज़न पता नहीं, लेकिन अगर जो जो चीज़ें मैंने सुनी है उस हिसाब से है, तो जब अपने पे आती है ना तो सब वही करते हैं, ये कहना चाहूँगी बस। ये बताइए, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो 2020 बहुत इंटरेस्टिंग नाम था, यू नो, एक्साइटिंग था 2020 काइंड ऑफ, लोग क्राइम्स भी थे बहुत सारे, तो सब कुछ था। interesting। हाँ, तो आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग रहा? कोविड शोज, बहुत नॉर्मल लाइफ तो नहीं थी 100%, चाहे वो कोई भी हो सबके लिए, बट आपका पर्सनली कैसा रहा? मेरा पर्सनली बहुत अच्छा रहा। ओके, हाँ, क्योंकि मैं वैसे भी अपने घर में लॉकडाउन में थी तो सो यू लाइक टू बी लाइक अलोन? यस, और लॉकडाउन में मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि रास्ते पे भीड़ नहीं है। बहुत भीड़ होती है, हम सब लोग झुंड में चलते हैं, तो बहुत शांति थी। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग दुनिया में ना भागते हैं, सिर्फ भागते हैं, और भागते भागते हम सब चीज़ें छोड़ देते हैं। जब आप चलोगे ना तो आपको चीज़ें दिखेगी, वो लोगों को पता चल गया। आई थिंक बहुत कुछ शायद लोगों ने सीखा होगा इसमें, बहुत कुछ सीखा। काम अगर कोई बीमार पड़ता है तो आप बीमार कैसे पड़ सकते हो, काम कैसे करोगे, काम कैसे करोगे? जब रुक गया काम तो पता चल गया भाई रुक गया ना, इसको कहते हैं रोकना, कहीं पे फुल स्टॉप देना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक दैट बहुत इम्पॉर्टेंट था। आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा असर पड़ा, मतलब मूवीज़ में तो पड़ा भी, बॉलीवुड शूट्स वगैरह सारे रुक गए, बट टीवी के सारे शोज जो बेसिकली जो डेली अर्निंग होती है ना लोगों की, वो एक तरह से रुक गई। अगर मैं देखूँ तो शूट्स रुक गए, लेकिन लाइफ तो नहीं रुकी ना। हाँ, लाइफ नहीं रुकी, तो ऑब्वियसली लाइफ तो चलती रहेगी, और लाइफ चली है। सो वही, ये रुकना क्या होता है किसी को पता ही नहीं। जैसे मैं जब भी शूट करती थी, किसी का एक दिन शूट नहीं होता था तो मुझे नहीं बुलाया, मुझे शूट पे नहीं बुलाया। हाँ। मेरा पर डे चला गया यार। अरे अपने फैमिली के साथ रहो, एंजॉय करो, उनको टाइम दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा पर डे गया, मेरा पर डे गया। अरे पर डे लेकर कहाँ जाओगे, क्या हुआ? तो वो पता चल गया कि आपका काम रुक गया, लेकिन आपकी लाइफ तो चल रही है, आपका कहीं रुका नहीं है। आपको जितना मिलता है वो लालच में ही जाता है। सो आई थिंक ये लेसन है सबके लिए, और अच्छा हुआ जो भी हुआ। सो नाउ 2020 इज लाइक ऑलमोस्ट गॉन। हम दिसंबर में बात कर रहे हैं। गॉन नहीं हो, दिसंबर में 29 दिसंबर को खत्म होने से पहले पौरुष पोर देखना है 100%। अभी आपको लगता है कोई नहीं देखेगा? आपको डाउट है? अभी कोई नहीं बोलेगा 2020 खत्म हो जाए, 2020 खत्म हो जाए। नहीं, 29 2020 आएगा। ओके, 2021 को आप किस तरह से देखती हैं? कुछ खास प्लानिंग्स हैं आपके न्यू ईयर की? नहीं यार, मैं कल को नहीं देखती, मैं 29 दिसंबर देखूंगी। नहीं, मुझे नहीं। एक्चुअली आई बिलीव टुडे, आज को मैं देखती हूँ। मैंने इतना नहीं कभी सोचा कि कल क्या होगा, कल के बारे में। आज का दिन निकल गया, बस है। बस है, उतने में फिर हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। हाँ। कुछ अच्छा सोचेंगे। नया दिन, नया क्या दिन, नई रात, नई सुबह, ऐसे। हाँ, नई शुरुआत, नया दिन, हम नई लाइन। यस, नया दिन, नई शुरुआत। रात गई बात गई। ओके, जो बीत गई वो बात गई, नई शुरुआत करो। एग्जैक्टली।